मित्रों प्रणाम। आज की जो वीडियो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कोर्स है उसको कवर करेगी। धीरे धीरे शुरुआत आज से हो रही है और मैंने आपको बताया था कि मेनली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू के दिनों में मैं डिस्कस करूंगा और फिर आगे चल के बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज पहला दिन है इस पोर्शन का। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों इम्पोर्टेंट, मैंने एक वीडियो में डाला है कि वाई स्पेक्ट्रोस्कोपी सो मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं आज शुरू कर रहा हूँ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको पता है कि विजिबल रीजन 400 एंगस्ट्रॉम से नियरली 800 एंगस्ट्रॉम तक है और उसके जो रेड एंड है 8000 एंगस्ट्रॉम के आगे जो पोर्शन वो इंफ्रारेड है और वायलेट के पहले जो रीजन है उसको हम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। आज मैं फंडामेंटल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या उस पर न जाके इसके यूज की चर्चा कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। IR को मेनली हम लोग जो कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मटेरियल साइंस को छोड़ दें, कुछ पोर्शन को ज़्यादा डिटेल में कभी बात होगी, लेकिन BSc लेवल में और कंपटीशन लेवल में जो इधर कोर्स है उसमें IR की जो उपयोगिता है वो फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में है कि हमारा एल्कोहल है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है। जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये IR के थ्रू आसानी से जाना जा सकता है। आज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को कर रहा हूँ कि आपको पता है कि जो अमीन है वो 3 तरह की अमीन है। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है, और जिनको हम लोग केमिकल मेथड से पता करते हैं और उसको अलग भी करते हैं, और उसमें हॉफमैन मेथड और हिंसबर्ग मेथड, इस तरह के काफ़ी लेंदी मेथड्स आर देयर। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राइमरी सेकेंडरी है कि टर्शरी है, इसको पहचानना इट इज जॉब ऑफ फ्यू मिनट्स। आप देखें कि जो प्राइमरी अमीन वो कौन है। ये प्राइमरी अमीन है, R के साथ NH2 लगा है तो इस अमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और अगर 2 R लगे हैं, दोनों R एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर तीनों ही R हों और एक जैसे वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये हमारी कौन सी अमीन है, टर्शरी। अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को कैसे जान पाएंगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है। दैट इज़ वेरी सिंपल वे। ये IR स्पेक्ट्रा है प्राइमरी अमीन का। ये रीजन जो है फिंगरप्रिंट रीजन है, ये करीब करीब 1200-1300 एंगस्ट्रॉम से लेकर सेंटीमीटर इनवर्स से लेके और 600-650 इनवर्स के बीच का, ये समझिए आप, जो रीजन है ये हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है। ये करीब करीब आप मान लीजिए 1500 से लेके, ये रीजन हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि फिंगरप्रिंट रीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हम अगली बार बताएंगे। अभी तो जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को कैसे पहचाने, तो जो IR स्पेक्ट्रा है उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड, उसको हम एक स्प्रिंग की तरह मानते हैं, और उसमें जब वो एनर्जी उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग 2 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यहाँ पर देखिए ये NH2 में NH वाइब्रेशन है, यहाँ पर भी NH वाइब्रेशन, और यहाँ पर कोई NH वाइब्रेशन नहीं है। अब ये NH2 जो है वाइब्रेशन 2 तरह के होंगे, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकल। 2 तरह के वाइब्रेशंस होंगे क्योंकि N के साथ आप देख रहे हैं 2 H लगे हुए हैं। तो ये सिमेट्रिकल का मतलब एक साथ वो घटे बढ़ेंगे, और अनसिमेट्रिकल का मतलब कि एक बॉन्ड बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए यहाँ 2 तरह की पीक आ रही हैं। इसलिए जब भी प्राइमरी अमीन होगी तो 3300 से लेके करीब करीब 3500-3600 के बीच में आपको करीब करीब आपको सबसे कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको स्ट्रॉन्ग 2 पीक मिलेगी। कोई भी अमीन प्राइमरी हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, प्राइमरी अमीन अगर है तो 2 तरह के वाइब्रेशन से
सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, उसके चलते ये इस तरह की पीक आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इसमें केवल एक ही NH है, तो इसमें कोई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात नहीं होगी, केवल एक ही तरह की मिलेगी। और तब आपको इस पोर्शन पे क्या मिलेगा, इस पोर्शन पे सेकेंडरी अमीन के केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ इस तरह की पीक। ये वीक से लेके माइल्ड तक ये आपका अराउंड मान लीजिए 3400 सेंटीमीटर यूनिवर्स। इसको जो हम लोग नापते हैं इसको हम वेव नंबर कहते हैं। आप जानते हैं कि 1/λ जो है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कि दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर में नापते हैं और इसीलिए यूनिट में आ रहा है सेंटीमीटर, ये लैम्डा लेंथ है तो सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। तो यही डिफरेंस है कि अगर आपको दो तरह की पीक दिखाई पड़ रही हैं तब तो कुछ प्राइमरी अमीन्स आएगा जिस तरह मैंने अभी दिखाया। अगर एक ही तरह की पीक आ रही है तब ये आपकी सेकेंडरी अमीन की पीक, ये NH स्ट्रेचिंग है सेकेंडरी अमीन की। तो डिफरेंस आपको हो गया, प्राइमरी में आपको कुछ इस तरह का मिला है, सेकेंडरी में इस तरह का मिला है। और अगर टर्शरी अमीन है तब तो आप देख रहे हैं कि NH कोई बॉन्ड है ही नहीं, ये तो R हैं सब लगे। तो प्राइमरी में कुछ इस तरह की पीक मिल रही, जैसा भी हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे मिल रही है, सेकेंडरी में ये मिल रही है, और टर्शरी में कोई NH स्ट्रेचिंग मिल नहीं रही है। तो इससे आप अलग कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। दूसरी चीज़ कि अल्कोहल की भी चूंकि पीक यहीं पे आ रही है, तब क्या हो जाएगा, अब अल्कोहल की पीक भी यहीं आ रही है, तो अब तब 3400 से लेके 3500 3600 का जो रीजन है वो अल्कोहल का भी है, OH की पीक भी आएगी। तब कैसे डिफरेंस पता चल पाएगा कि NH2 है या OH है। अगर पीक कुछ इस तरह से आती है, इस तरह से, इसको ब्रॉड पीक कहते हैं, ब्रॉड पीक, तब ये समझिए क्या है, OH की पीक, ये डिफरेंस आ जाएगा। अगर शार्प आ रही है, देखिए कितना अच्छा है, अगर इसको बोलेंगे शार्प, अगर शार्प पीक आ रही है उसी रीजन में तब तो अमीन है, तब तो ये क्या है, अमीन है, अमीन है। लेकिन अगर ब्रॉड पीक आ रही है तब ये क्या है, आपका अल्कोहल है। तो डिफरेंस पता चल जाएगा, नेचर देख के, पीक के नेचर से ही पता चल जाएगा कि अल्कोहल है कि हमारी ये सेकेंडरी अमीन है। दूसरी चीज़ कि और टर्सरी में कोई पीक आएगी नहीं, मैंने आपको अभी भी बताया है। तो आप देख रहे हैं कि IR कितना यूज़फुल है कि जिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को जानने में आपको ए लॉट ऑफ वर्क आपको चाहिए, लॉट ऑफ आपको उसमें केमिकल्स की ज़रूरत होगी और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, लेबर टेकिंग होगा। ऐसे में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कितना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इजी है फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए। टाइप्स ऑफ प्राइमरी अमीन के एक एग्जांपल के द्वारा हमने आपको बताया है। दूसरा जो इसमें पोर्शन है वो फिंगरप्रिंट रीजन है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिंगरप्रिंट रीजन में कोई फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और भी बता दूँ कि जो स्ट्रेचिंग है ये दो तरह की है। कि जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि जैसे NH है, यही जैसा अभी मैं दिखा रहा था कि मान लीजिए NH है, तो सिमेट्रिकल कैसे कहेंगे, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये बढ़ रहे हैं, दोनों सेम टाइप के बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे कहें तो सेम टाइप के बढ़ रहे हैं, कुछ सेम टाइप के बढ़ रहे हैं, दोनों ही मतलब एक तरह से पहले से लार्ज हो रहे हैं। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का एग्जांपल है। अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग किसको कहेंगे, अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि एक तरफ बॉन्ड छोटा हो जाएगा और एक तरफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ये आपका कहलाएगा
अनसिमेट्रिकल स्टिचिंग, दोनों नाम से पता चल रहा है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, और अनसिमेट्रिकल मतलब कि एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा। तो प्राइमरी में दो जो आपको पीक मिल रही हैं, इसी कारण से कि वो 2 NH बॉन्ड हैं, और सेकेंडरी में क्यों एक पीक मिल रही है, क्योंकि एक NH बॉन्ड है डेफिनेशन से। टर्शरी में कोई NH पीक मिल ही नहीं रही है, तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी अमीन को आप आसानी से पहचान सकते हैं किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आगे चल के हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। आज चूँकि शुरुआत है, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है BSc में या कंपटीशन में, कि IR की सहायता से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को कैसे पहचानेंगे, डिस्कस कीजिए, आ सकता है। एल्कोहल के साथ क्या डिफरेंस, ये भी आ सकता है। तो बस सिंपल डिफरेंस है कि एल्कोहल और अमीन दोनों की पीक का रीजन सेम है, लेकिन एल्कोहल की पीक ब्रॉड है, चौड़ी सी है, और अमीन की पीक कैसी, शार्प है। तो नेचर ऑफ पीक से आप पता कर सकते हैं कि एल्कोहल है या आपका अमीन है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन शुरुआत के लिए, IR की शुरुआत के लिए, श्री गणेश जिसको कहते हैं IR का, आज इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और इस वीडियो को आराम से देखिए, अंत तक देखिए। BSc पार्ट 2 में भी है, 3rd में भी है, MSc की शुरुआत में भी है, कंपटीशंस में भी है, नेट में भी है। तो ए लॉट ऑफ नॉलेज मैं चाहूँगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको दूँ, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को आशीर्वाद।